नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल खेर एकेडमी 2.0 में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जीके जीएस का टॉप 50 ऐसे प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जामों में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी सरकारी जॉब की तैयारी करते हैं जिसमें जीके जीएस पूछे जाते हैं, उन सभी परीक्षाओं में ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला में लिखा गया है, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है। आप लोग को बताना है भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। प्रश्न नंबर पहला का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी प्रश्न का राइट आंसर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्रश्न नंबर 2 में लिखा गया है, कनिष्क के दरबार में चरक क्या थे। कनिष्क के दरबार में चरक वैद्य थे, यानी कि डॉक्टर थे। प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न देखिए, सतवाहन वंश के संस्थापक कौन थे। सतवाहन वंश के संस्थापक सिमुक थे, यानी कि प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी को ऑल पर फिट कीजिएगा ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। प्रश्न नंबर 4 में लिखा गया है, शुंग वंश के संस्थापक कौन हैं। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग जी हैं, यानी कि प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 5 में लिखा गया है, किस आक्रमण के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, यानी कि प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अशोक ने किस शहर की स्थापना की थी। अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी, यानी कि प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। हाइडे स्पीच का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था। आप लोग को बताना है दोस्तों, हाइडे स्पीच का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। हाइडे स्पीच का युद्ध सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था, यानी कि प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य जी थे, यानी कि प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी। सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी, यानी कि प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 10 में लिखा गया है, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान कौन करता है। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग क्रोमोप्लास्ट प्रदान करता है, यानी कि प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए, पत्तियों को हरा रंग कौन प्रदान करता है। पत्तियों को हरा रंग क्लोरोप्लास्ट प्रदान करता है, यानी कि प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 12 में लिखा गया है, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 13 में लिखा गया है, लाइसोसोम में पाए जाने वाला वह एंजाइम जिसमें जीव द्रव को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है क्या कहलाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। लाइसोसोम में पाए जाने वाला वह एंजाइम जिसमें जीव द्रव को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है, उस द्रव को हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहा जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 14 में लिखा गया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है। कोशिका भित्ति के उपस्थिति के कारण पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 15 में लिखा गया है, मनुष्य के त्वचा सबसे मोटी कहाँ पर होती है। मनुष्य के त्वचा सबसे मोटी तलवे पर होती है, यानी कि प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। हाइड्रोजन की बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। हाइड्रोजन की बाहरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा।
प्रश्न नंबर 17 में लिखा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है। आप लोग को बताना है इन चार ऑप्शन को देखकर इनमें से कौन एक अर्धचालक है। जर्मेनियम एक अर्धचालक है, यानी कि प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 18 में लिखा गया है, वनस्पति तेल से डालडा या वनस्पति घी बनाने में कौन सी प्रक्रिया इस्तेमाल की जाती है। तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, वनस्पति तेल से डालडा या वनस्पति घी बनाने में हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया इस्तेमाल की जाती है, यानी कि प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 19 में लिखा गया है, भारी पानी की खोज किसने किया था। भारी पानी को D2O के नाम से भी जाना जाता है। भारी पानी की खोज H.C. यूरे ने की थी और कब किया था, तो आप लोग याद रखिएगा 1931 ईस्वी को, यानी कि प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 20 में लिखा गया है, निम्नलिखित में से किसको स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है। आप लोग को बताना है इन चार ऑप्शन में से आपको ढूंढना है कि इनमें से कौन एक स्ट्रेंजर गैस है। जिनोन एक स्ट्रेंजर गैस है, यानी कि प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 21 में लिखा गया है, हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी। हाइड्रोजन की खोज कैवेंडिश के द्वारा की गई थी और कब किया गया था, तो आप लोग याद रखिएगा 1766 ईस्वी को, यानी कि प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 22 में लिखा गया है, सूर्य का लगभग 70% भाग किससे बना है। सूर्य का लगभग 70% भाग हाइड्रोजन से बना है, यानी कि प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 23 में लिखा गया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए उस पर किसका लेपन किया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए उस पर जिंक क्लोराइड का लेपन किया जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 24 में लिखा गया है, वायु में थोड़ी देर रखने पर किस धातु के ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है। वायु में थोड़ी देर रखने पर तांबा धातु के ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, यानी कि प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 25 में लिखा गया है, फोटोग्राफी में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। आप लोग को बताना है फोटोग्राफी में इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 26 में लिखा गया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग फोटोग्राफ में किया जाता है किस लिए। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग फोटोग्राफ में किया जाता है क्योंकि सिल्वर ब्रोमाइड को घोलकर पृथक करने में सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। तो दोस्तों पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है, यानी कि प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 28 में लिखा गया है, सोडियम बाइकार्बोनेट को अग्निशामक के रूप में क्यों प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट को अग्निशामक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि आग की गर्मी प्राप्त कर यह CO2 गैस उत्पन्न करता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है। प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 29 में लिखा गया है, नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में कैडमियम या बोरोन का प्रयोग किया जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 23 में लिखा गया है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य का महाधिवक्ता के बारे में बताया गया है।
संविधान के अनुच्छेद 165 में राज्य का महाधिवक्ता के बारे में बताया गया है, यानी कि प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 31 में लिखा गया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का राष्ट्रपति जी के बारे में बताया गया है? संविधान के अनुच्छेद 52 में भारत का राष्ट्रपति जी के बारे में बताया गया है, यानी कि प्रश्न नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 32 में लिखा गया है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति के बारे में बताया गया है? ये सभी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप लोग सभी प्रश्नों को याद रखने की कोशिश कीजिएगा। संविधान के अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति के बारे में बताया गया है, यानी कि प्रश्न नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 33 में लिखा गया है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था, यानी कि प्रश्न नंबर 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 34 में लिखा गया है, मारो फिरंगी को ये शब्द किसने कहे थे? मारो फिरंगी को ये शब्द मंगल पांडे जी ने कहे थे, यानी कि प्रश्न नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 35 में लिखा गया है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये नारा किसने दिया? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये नारा राम प्रसाद बिस्मिल जी ने दिए थे, यानी कि प्रश्न नंबर 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 36 में लिखा गया है, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी थे, यानी कि प्रश्न नंबर 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों, इस वीडियो में अभी तक एक लाइक नहीं किए हैं, वो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, महात्मा गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? महात्मा गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किए थे, यानी कि प्रश्न नंबर 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 38 में लिखा गया है, भारत में गांधी जी ने पहला सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किए थे? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारत में गांधी जी ने पहला सत्याग्रह का प्रयोग चंपारण में किए थे, यानी कि प्रश्न नंबर 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 39 में लिखा गया है, महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 ईस्वी में लौटे थे। महात्मा गांधी जी भारत से दक्षिण अफ्रीका 1893 ईस्वी को गए थे, यानी कि प्रश्न नंबर 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 40 में लिखा गया है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में किस वर्ष रहे थे, यानी कि प्रश्न नंबर 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। गांधी जी को महात्मा कहकर प्रथम बार किसने पुकारा था? गांधी जी को महात्मा कहकर प्रथम बार किसने पुकारा था? गांधी जी को महात्मा कहकर प्रथम बार रविंद्रनाथ टैगोर जी ने पुकारा था, यानी कि प्रश्न नंबर 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल किसमें किया था? महात्मा गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल किसमें किए थे? तो महात्मा गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद आंदोलन में किए थे, यानी कि प्रश्न नंबर 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 43 में लिखा गया है, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या है? हिंदी व्याकरण का प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द शशि होगा, यानी कि प्रश्न नंबर 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द रत्नगर्भा होगा, यानी कि प्रश्न नंबर 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 45 में लिखा गया है, अनुराग का विलोम शब्द क्या होगा? अनुराग शब्द का विलोम शब्द विराग होगा, यानी कि प्रश्न नंबर 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। दक्षिण का विलोम शब्द क्या है?
दक्षिण का विलोम शब्द क्या है? तो आप लोग याद रखिएगा, दक्षिण का विलोम शब्द वाम होगा, यानी कि प्रश्न नंबर 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक RDX का अन्य नाम भी है? यानी कि आपको बताना है RDX का अन्य नाम क्या है। RDX का अन्य नाम आप लोग याद रखिएगा साइक्लोनाइट है, यानी कि RDX को साइक्लोनाइट के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 48 में लिखा गया है, निम्नलिखित में से आंसू गैस का घटक कौन सा है? आप लोग को बताना है आंसू गैस का घटक कौन सा है। तो आंसू गैस का घटक दोस्तों क्लोरोपिक्रिन है, यानी कि प्रश्न नंबर 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 49 में लिखा गया है, नायलॉन बनाई जाती है किससे? नायलॉन बनाई जाती है पॉलीएमाइड से। आप लोग याद रखिएगा, प्रश्न 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन एक जिप्सम का रासायनिक सूत्र है? जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है, आप लोग याद रखिएगा CaSO4 2H20, यानी कि प्रश्न नंबर 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों आज हमने आप सभी को टॉप 50 प्रश्न करवाए हैं जो जीके जीएस से लिया गया था। तो दोस्तों आप लोग 50 प्रश्न में से कितना सही कर पाए हो, इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। दोस्तों बैकग्राउंड वॉइस के लिए माफी चाहूँगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को ऑल पर फिट कीजिएगा ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो फिर अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, जब तक आप लोग बने रहिए।